अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केचअप के बारे में। तो जैसे ही आप लोग स्केचअप को ओपन कर लेते हैं तो आप लोगों के साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये इंटरफेस क्या है, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को दिख जाएगा क्रिएट न्यू मॉडल। क्रिएट न्यू मॉडल में आप लोगों को यहाँ पे ये टेम्पलेट्स नज़र आ जाएंगे। ये टेम्पलेट्स क्या क्या है, नंबर फर्स्ट में हमारे साथ सिंपल है और इसके यूनिट्स क्या होंगे, इंचेस होंगे। यूनिट्स आप लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा है हमारे साथ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इंचेस वाला ये टेम्पलेट है। फिर हमारे साथ सिंपल मीटर्स का है, जैसे सिंपल इंचेस का था इस तरह सिंपल मीटर का है। फिर हमारे साथ आर्किटेक्चरल मिलीमीटर, आर्किटेक्चरल सेंटीमीटर और आर्किटेक्चर मीटर में है। तो ये टेम्पलेट्स जो है, जैसे आप लोग रेवेट को ओपन कर लेते हैं और मुख्तलिफ टेम्पलेट्स देखते हैं, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट्स, मैकेनिकल एट्सेट्रा, तो इस तरह ये स्केचअप को ओपन करने के बाद आप लोगों को इस तरह के टेम्पलेट्स नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन भी आता है, तो आप लोग इस मोर टेम्पलेट्स पे अगर क्लिक कर लेंगे तो आप लोगों के साथ कुछ और टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। जैसे कि ये प्लेन व्यू का है, फिर हमारे साथ प्लेन व्यू नीचे इसके यूनिट्स मेंशन होते हैं। फिर प्लेन व्यू अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप वर्क, वुडिंग, वुड वर्किंग, मतलब दो दो इस तरह इस वजह से है कि इसके यूनिट्स नीचे आप लोग देखें ये डिफरेंट होते हैं। इंटीरियर्स के है, फिर हमारे साथ 3D प्रिंटिंग के है। ये सारे टेम्पलेट्स होते हैं हमारे साथ डिफ़ॉल्ट में आते हैं। मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, ये क्रॉस कर लेते हैं। ये जो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे शो होते हैं वो देख लेंगे। ओपन फाइल से आप लोग अगर कोई और पहले काम कर चुके हैं तो वो ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग जो काम कर रहे होते हैं वो रिसेंट फाइल में आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल टेम्पलेट पे क्लिक कर लेता हूँ और मिलीमीटर इंचेस का जो टेम्पलेट है मैंने उसी पे क्लिक किया। अभी ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने मिलीमीटर इंचेस वाला आर्किटेक्चरल टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके यूज़र इंटरफेस की। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे मेन्यू बार। ये है हमारे साथ मेन्यू बार। ऊपर आप लोगों का वर्जन नज़र आ जाएगा जो कि है हमारे साथ स्केचअप प्रो 2022 हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे साथ ये रिबन है, इसमें आप लोगों को कुछ टूल्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप लोग ड्राइंग कर सकते हैं। राइट साइड पे आप लोगों को मिलेगा डिफ़ॉल्ट ट्रे। डिफ़ॉल्ट ट्रे में ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एंटिटी इन्फो है। फिर हमारे साथ मटीरियल्स आते हैं। मटीरियल पे अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ से आप लोग मटीरियल चूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट्स में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ये सारे कंपोनेंट्स का टूल है हमारे साथ। फिर स्टाइल्स है, फिर टैग्स है, फिर शेडोज़ है, सीन्स है और इंस्ट्रक्टर है। ये इंस्ट्रक्टर में हम लोग जो चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं वो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके इंटरफेस की बात करें तो इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग वो अपने हिसाब से चीज़ें लेकर आना चाहते हैं तो वो आप लोग किस तरह से लाएंगे, तो आज वीडियो में हम लोग ये करेंगे। मेजरमेंट्स में आप लोगों को यहाँ पे यूनिट्स वगैरह या कितना मेजरमेंट होता है वो यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे आप लोग फाइल मेन्यू आता है, फिर हमारे साथ एडिट है, इसके बाद व्यू है, कैमरा है, ड्रा है, टूल्स है, विंडो है, एक्सटेंशन है और हेल्प है। यहाँ पे हम लोग अगर वो आइकन्स वगैरह अपने हिसाब से रखना चाहते हो तो आप लोग व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू में हमारे साथ टूल बार्स का ऑप्शन आ जाता है। तो टूल बार्स पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के साथ ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें चेक होगी, कुछ अनचेक होगी। मैं एक एक करके चेक करूंगा और आप लोग स्क्रीन में चेंजेस देखेंगे कि किस तरह से कोई चीज़ चेक करने से आप लोगों के स्क्रीन में क्या आ जाता है। तो मैं यहाँ से कैमरा पे क्लिक कर लेता हूँ। तो कैमरा पे मैंने क्लिक करने से ये वाला पोर्शन जो है ये मेरे साथ आ जाता है। तो कैमरे के रिलेटेड जो जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे मेरे साथ शो हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग इसको देख ले तो यहाँ के कुछ ऑप्शन मेरे साथ है जो कि बेसिक्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि ये पेन टूल हो गया, ये ऑर्बिट का या रोटेट का टूल हो जाता है, ये जूम का है और ये हमारे साथ जूम एक्सटेंड्स का है। ये चारों ऑप्शंस मेरे साथ यहाँ पे मिल जाते हैं मुझको। और ये जो है प्रीवियस या ये पोजीशन कैमरा और ये लुक अराउंड और ये हमारे साथ वॉक का जो है ये हम लोग जो प्रोजेक्ट कर लेते हैं उसको बाद में वॉक थ्रू वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक्स मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है और ये बाकी के जो है ये मैं प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे लेकर आऊँगा तो मैं इसको वापस अनचेक कर लेता हूँ। फिर हमारे साथ क्लासीफायर आ जाता है। तो क्लासीफायर में यहाँ पे आप लोगों को टाइप वगैरह अनडिफाइंड, ये डिफाइंड, ये चीज़ें आ जाती है। तो इसको भी मैं अनचेक कर
लेता हूँ। फिर हमारे साथ कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के जो बेसिक्स है ये भी यहाँ पे मेरे साथ यहाँ इस ट्रे में मौजूद है। टेप मेजरमेंट्स का हो गया, ये हमारे साथ डायमेंशन अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नहीं लेकर आ रहा। फिर हमारे साथ प्रोटेक्टर का है, इस तरह टेक्स्ट का है, इस तरह से एक्सेस है, इस तरह के 3D टेक्स्ट का है। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से इसको चेक करके यहाँ पे इसको लेकर आऊँगा और अपने हिसाब से ड्राइंग्स में उसमें काम करूँगा। ड्राइंग्स की बात कर लेते हैं तो ड्राइंग्स के जो बेसिक टूल्स है वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। अगर ये चीज़ आप लोगों के साथ मौजूद ना हो तो आप लोग यहाँ से चेक करके इसको लेकर आ सकते हैं। फिर हमारे साथ डायनामिक्स का है, डायनामिक्स की चीज़ों में हमारे साथ ये ट्रिगर टूल आता है, व्यू एंड कॉन्फ़िगर का, और ये हमारे साथ क्रिएट एंड कस्टमाइज का। तो ये भी मैं अनचेक कर लेता हूँ। यहाँ से एडिट का टूल आ जाता है, तो एडिट का टूल यहाँ पे हमारे साथ इसके बेसिक्स मौजूद है सारे। यहाँ आप लोग देखिए एडिट के टूल का मेरे साथ ये चीज़ आ गया, तो ये ऑप्शंस मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ इसको क्रॉस कर लेता हूँ। गेटिंग स्टार्टेड वाला मेन्यू जो है ये मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ, तो वो मेरे साथ जो बेसिक्स थे वो सारे चले जाते हैं। गेटिंग स्टार्टेड में क्लिक कर लेता हूँ तो वापस ये बेसिक्स जो है ये आ जाते हैं। जो ड्राइंग्स के बेसिक्स टूल्स है वो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड से आ जाते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है आप लोगों के साथ। फिर लार्ज टूल सेट में भी मेरे साथ ये बेसिक्स के ये सारी चीज़ें जो है ये आ जाते हैं। यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये आ गए, तो इसको मैं रख लेता हूँ। यहाँ पे मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। ये वाला मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसको टूल सेट को, ये टूल सेट जो है मेरे साथ ये वाला, इसको आप लोग इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं इस लाइन के करीब माउस कर्सर ला के, ये जो इस तरह से हो जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मेरे साथ लोकेशन का आता है, तो लोकेशन में मैं यहाँ पे आप लोगों को तो एड लोकेशन और ये चीज़ टूगल ट्रेन, तो इसको भी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ। मेजरमेंट्स का आ जाता है, तो मेजरमेंट्स का ये आप लोग देखें, ये मैं क्रॉस अनचेक कर लेता हूँ। मेजरमेंट्स अभी मेरे साथ कुछ नहीं है, तो इसको अनचेक कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स का आ जाता है, तो प्रिंसिपल्स में ये पेंट वगैरह का आ जाता है, और ये इरेजर और ये मेक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा, तो ये यहाँ पे मेरे साथ मौजूद भी है, तो मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। ओवरफ्लो नहीं करती। इसका सैंड बॉक्स आ जाता है। सैंड बॉक्स का ये सैंड बॉक्स में हमारे साथ क्रिएटेड टेरेन, ये क्रिएट अ टेरेन मैश होता है, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे होती है इसमें, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब ये सेक्शन का है, तो सेक्शन का मैं यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ आप लोग चेंज देख ले, ये चीज़ें आ जाती है। सेक्शन प्लेन, यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन प्लेन्स है, मुख्तलिफ प्लेन्स को देखने के लिए, सेक्शन प्लेन्स को देखने के लिए, तो मैं भी इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। शेडोज़ को देख लेते हैं, तो शेडोज़ में मेरे साथ ये चीज़ आ जाता है। शेडोज़ अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर लेता हूँ। सॉलिड टूल्स है, फिर सॉलिड टूल्स में हमारे साथ ये आउटशेल इंटरसेक्ट जैसे हम लोग ऑटोकैड में सबका कमांड यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरह से, कुछ ऐसे। अभी मेरे साथ कुछ इस तरह से हो गया। स्टैंडर्ड्स है, तो स्टैंडर्ड्स पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो स्टैंडर्ड्स के ये चीज़ें भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। स्टाइल्स है मेरे साथ, तो स्टाइल को चेक कर लेते हैं। स्टाइल्स ये मुख्तलिफ स्टाइल्स है, एक्सरे है, बैक एजेस है, एक्सेट्रा, वायर फ्रेम है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। इस तरह से मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ, इस तरह से इसको रख लेते हैं। हम अपना यूज़र इंटरफेस सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये टैग्स का ऑप्शन देख लेते हैं। टैग्स में हम लोग नहीं चाहते, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ट्रिम्बल कंटेंट है, यहाँ पे इसको भी रख लेते हैं। और व्यूज़ है, तो व्यूज़ मुख्तलिफ व्यूज़ जैसे कि लेफ़्ट व्यू हो गया, राइट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, ये सारे, तो ये भी मुझे चाहिए हो गए, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईसो है, टॉप है, फ्रंट है, राइट है, लेफ्ट बैक है, और ये लेफ्ट है, तो व्यूज़ भी मुझे चाहिए। फिर वेयर हाउस को देख लेते हैं, तो वेयर हाउस में हमारे साथ क्या ऑप्शन आ जाते हैं। 3D वेयर हाउस, यहाँ पे शेयर मॉडल, यहाँ शेयर कंपोनेंट, और ये एक्सटेंशन वेयर हाउस। तो ये सारी चीज़ें, ये सेटअप जो है आज की वीडियो में हमने कर दिया। इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस इंटरफेस को किस तरह से अब हम लोग यूज़ करेंगे। ये सारे जो टूल्स है यूज़ के, ये मैं यहाँ पे बेसिक्स जो टूल्स है वो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। इन टूल्स को लेकर हम आगे चल के इस पे मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे। इसके बेसिक्स पहले देखेंगे, फिर इस पे हम लोग 3D मॉडलिंग करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और यहाँ पे आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पे हम लोगों से पूछ लिया करेगा। शुक्रिया।